थोड़ा बहुत मैंने कल आपको बताया था, आज मेंसुरेशन के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी लोग शेयर कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। चलिए, आज हम लोग मेंसुरेशन में, आपको मैंने कल बताया हुआ था कि मेंसुरेशन में दो चीज़ें होती हैं। कौन सी? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब टू डायमेंशनल, द्विविमीय, ऐसी आकृतियां जिसमें दो बीमाएं पाई जाती हैं, दो भुजाएं होती हैं, जिनका क्षेत्रफल तो होता है लेकिन इनका आयतन नहीं होता, तो ये आपकी 2D आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, चल। अब 2D आकृतियों में सबसे पहला होता है स्क्वायर, वर्ग। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वर्ग पे। आखिर ये वर्ग होता क्या है? तो आपने देखा कि वर्ग क्या है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में देखिए। वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। कल मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आज पुनः इसे बता दे रहा हूं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं। आप कोई भी वर्ग ले लीजिए, वर्ग तभी कहलाएगा जब इसकी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। ठीक है। दूसरा, इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। जितना भी इसके अंदर कोण बन रहे हैं, प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब आप कहेंगे कि अंतःकोण कौन सा है? तो जो यहां बन रहा है यही अंतःकोण है। इसमें 4 अंतःकोण बनते हैं और चारों क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। नंबर 3, सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो सारे के सारे अंतःकोणों का योग इसका 360 डिग्री होता है। क्यों होता है? देखो, 9, 90, 90, 90, 90, तो 90, 90 4 बार का मतलब क्या है? 9 चौक 36। अब देखो, एक चीज और इसका दिमाग में रखिएगा कि सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग ये भी 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग भी कितना डिग्री होता है? 360। अब आप कहेंगे कैसे? तो थोड़ा सा देखिएगा। अगर ये कोण 90 डिग्री है और आप इस भुजा को बाहर बढ़ा दें तो ये 90 डिग्री होगा, इस भुजा को बाहर बढ़ा दें तो 90 डिग्री होगा, ये भी बाहर बढ़ा दीजिए 90, ये भी बढ़ा दीजिए 90, तो ये 90 90 के 4 कोण बने। तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो 90 90 के 4 कोण का मतलब हो गया 9 चौक 36, 360। तो याद रखिएगा, किसी भी वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अंतःकोणों का योग 360 और बाह्य कोणों का योग 360। एक चीज और, इनका जो विकर्ण होता है, ये दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो इनकी अगली विशेषता है कि विकर्ण समान होते हैं। इनके विकर्ण क्या होते हैं? तो इनके विकर्ण समान होते हैं। अच्छा, एक और विशेषता है कि ये जो विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री कह सकते हैं या आप कह सकते हैं समकोण पर काटते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जो ये दोनों के दोनों विकर्ण है, विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या हैं? बराबर हैं। दूसरी चीज, ये जो काट रहे हैं, तो जो यहां एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का है? तो वो एंगल है 90 डिग्री का। मतलब ये एक ऐसी आकृति है जिसके विकर्ण जहां काटते हैं वहां कितने डिग्री का कोण बनाते चले जाते हैं? 90 डिग्री का। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे कि सर किसी का भी क्षेत्रफल अगर लेते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई लेते हैं। अब ये वर्ग है और इसकी भुजा समान है, तो भुजा गुणे भुजा कर दीजिए, तो ये हो जाता है भुजा का स्क्वायर।
लेकिन अगर किसी केस में आपको विकर्ण दिया हो तो आप विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे तो भी इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। मतलब भुजा दिया है तो भुजा का स्क्वायर बटे 2 कर सकते हैं, और अगर विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। मतलब अगर किसी वर्ग की भुजा दी गई है और एरिया पूछा गया तो सीधे सीधे भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अगर विकर्ण दिया है तो आप विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करेंगे। दूसरी चीज, विकर्ण से भुजा निकाल के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत, जब आपको पता है तो डायरेक्ट करिएगा। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परि का मतलब हो गया किनारा और किनारे की माप हो गया। तो देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, और चारों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो जब चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 गुणे भुजा। सही है। अब बात करते हैं वर्ग के विकर्ण की। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो आपका होता है भुजा रूट 2। अच्छा, अगर आप जानना चाहें कि ये भुजा रूट 2 आता कैसे है, तो देखिए अगर एक विकर्ण, ये एक वर्ग का, मैं बस इतना पार्ट ले लूं, इतना पार्ट का मतलब चाहे ये वाला पार्ट ले लूं चाहे ऊपर वाला, बस इतना ही पार्ट में ले लो, तो आपको क्या मिलेगा कि ये वाली क्या है, इसको आप भुजा रखिए और ये वाली भुजा, या सेम भुजाएं हैं तो आप ए से इंडिकेट करिए। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों लंब का वर्ग प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। अच्छा, अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण बराबर इस पर लूट लग जाएगा। लंब कौन सा है, तो ये लंब है, ए का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए का स्क्वायर। यहां देखिए कर्ण बराबर आपका आ गया रूट में 2a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर में है तो a बाहर आ गया, a रूट 2 हो गया, और a आपका क्या था, भुजा था, और रूट क्या था, 2। तो ये वाली जो यहां पर ये कर्ण का काम कर रही है वो इस आकृति में किसका काम कर रही थी, तो वो विकर्ण का काम कर रही थी। इसलिए आपके वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितने के बराबर होता है, तो वो होता है भुजा रूट 2 के बराबर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग पांडे जी, प्रियंका सिंह जी, मुन्ना ऑफिशियल, आराधना कुमारी जी, प्रज्ञा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक वर्ग की इतनी चीजें हैं जिनको आपको अपने दिमाग में बैठा करके अच्छे से रखना है। अगर इन चीजों को आप दिमाग में नहीं रखते हैं तो फिर वर्ग के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहला क्या, किसी भी वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। इसका प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण मतलब ये वाला 90 डिग्री का होता है। अगर मैं सारे अंतःकोणों का योग करूं तो 9 9 18 9 त्रिक 27 9 चौक 36 360 डिग्री होता है। इसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके विकर्ण समान होते हैं और समकोण पर काटते हैं। ये पूछा जा चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो समान होता है, और जो भी विकर्ण होते हैं वर्ग में वो जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगला, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्यों हुआ, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें जब सारी भुजाएं समान है, लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, तो भुजा का क्या हो गया, स्क्वायर। बात करते हैं परिमाप। तो परिमाप का तात्पर्य होता है ये किनारे किनारे, तो इसमें 4 किनारे हैं और चारों किनारे एक समान हैं। तो चारों किनारे समान हैं तो 4 भुजाएं और चारों समान, तो ये क्या हो गया, 4 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। कैसे आएगा, अगर मैं इसका आधा भाग ले लूं ये, तो ये मेरा 90 डिग्री है, तो निश्चित तौर पर ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या, आधार का वर्ग। तो इतनी चीजें समझ गए। चलिए इन पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए। बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। यहां देखिए, पहले बेसिक एकदम कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सबको पता है।
अगर किसी वर्ग को मैं ले लूं और इसकी प्रत्येक भुजा को मैं रख दूं कितना, 14 सेंटीमीटर, तो लंबाई भी 14 हो गई, चौड़ाई भी 14 हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल चाहे आप सूत्र का प्रयोग कर लें और चाहे 14 गुणे 14 कर लें, आपकी जैसी मर्जी हो। तो 14 का स्क्वायर अर्थात 14 गुणे 14 हो गया। एक बात और याद रखिएगा, 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, और इसमें जब 14 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो 196 आएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ, इसीलिए इसको क्या पढ़ा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर। तो 196। सर अभी अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीएस भी चल रहा, दोनों चल रहा, कोई नहीं कोई नहीं, चलने दीजिए भाई। जीएस का काम उधर हो रहा है, मैथ का काम इधर हो रहा है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। जीएस मैथ दोनों दोनों का आनंद लेते हुए चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने सॉरी, एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। हम आपसे कहते हैं कि भैया कोई चीज रटो मत, सॉरी, हम कहते हैं समझिए, परिमाप, परि का मतलब होता है किनारा और माप का मतलब होता है माप। तो किनारे की माप को ही परिमाप कहा जाता है। तो यहां देखिए, 8 4 बार जोड़ें या सीधे हम वर्ग का परिमाप लिख लें, भुजा गुणे 4। सारे प्रश्न देंगे, आप परेशान मत होइएगा, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सब देंगे। तो 4 गुणे 8 बराबर कितना हो गया, 32। अब आप कहेंगे कि सर यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं हुआ, तो भुजा 8 सेंटीमीटर थी तो एक ही बार सेंटीमीटर का गुणा हुआ, इसलिए कितना हो गया भैया, 8 चौक कितना, 32 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 23 सेंटीमीटर है। एक वर्ग आया, इसकी भुजाएं दी हैं 23 सेंटीमीटर, हमसे विकर्ण पूछा गया। तो आपको अभी सिद्ध करके दिखाया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2। तो इसकी भुजा कितनी दी गई है, 23 दी गई है और √2 हो गया, तो इतना क्या, सेंटीमीटर। एकदम बेसिक अभी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 32 रूट कितना, 2 सेंटीमीटर। देखिए अब यहां से अच्छे प्रश्न हैं। कहता है एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। एक वर्ग है तो मैंने वर्ग की भुजा को मान लिया कि चलिए भाई जो वर्ग है इसकी भुजा a है, तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्लियर है सभी को। कहता है एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया कितना, भुजा का स्क्वायर। अच्छा, फिर कहता है कि पहले इसका विकर्ण ज्ञात करिए। तो आप बताइए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, और जब आपने भुजा को a मान रखा है तो ये कितना हो जाएगा, a√2। तो बस ये यही कह रहा है कि अब एक वर्ग ऐसा बनाइए जिसकी भुजा रहे a√2। बोलिएगा जहां दिक्कत होगी। वर्ग कितना था, तो वर्ग था a। अब कहता है कि एक वर्ग और बनाइए जिसकी भुजा की लंबाई विकर्ण के बराबर हो। तो इस वर्ग का विकर्ण हो गया a√2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये बना है, तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोस्तों भुजा का स्क्वायर। और आप जब a√2 का मल्टीप्लाई करेंगे a√2 में, ध्यान से समझिएगा, तो √2 बाहर आ जाएगा और a हो जाएगा स्क्वायर में। तो दोस्तों आपको वर्ग का क्षेत्रफल मिला a²
और विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मिला 2a²। ये इससे कट गया तो आपका अनुपात आ गया 1:2। कहने का मतलब ठीक है। कहने का तात्पर्य है एकदम सिंपल सा कि क्या हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और कहने का जो उसका तात्पर्य है तो वो ये है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का या मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। अब आप कहेंगे इसको क्यों लिखा है, तो आपके ही एग्जाम में आया है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य में आपको 4 कथन दिए हैं और एक कथन ये दे दिया, तो यही कथन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, सत्य हो जाता है। ये सभी को समझ में आया। प्रिया तिवारी जी बिल्कुल सही उत्तर है। सानिया अंसारी जी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। प्रज्ञा जी बी। दीपक यादव बहुत बहुत स्वागत है भाई। प्रियंका सिंह जी, अनुज पांडे जी सभी का सही है। अजय यादव जी बिल्कुल सही है। चलिए, तो सदैव ध्यान रखिएगा कि कोई भी वर्ग है उसका क्षेत्रफल, अगर आप उसके विकर्ण पर ऐसे देखो, अगर इसे आकृति को बनाना चाहो ना तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ये इस पर आप वर्ग बनाते हैं तो जो ये वाला वर्ग होता है, देखो हम मिटा के समझा देते हैं। ये एक आपका वर्ग है, अगर आप एक वर्ग इसके विकर्ण पर बनाते हैं तो ये इसके विकर्ण पर एक वर्ग की रचना कर देते हैं, तो अगर इसका क्षेत्रफल a होगा तो इसका क्षेत्रफल 2a होगा। कहने का मतलब विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का सदैव क्या होता है, दुगुना होता है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। अच्छा प्रश्न था, याद रखिएगा। देखिए, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम निश्चिंत होकर के देखिएगा। एक छोटा सा वर्ग बना लीजिए जिसका क्षेत्र जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो आप बना लीजिए भैया। अगर मैं इसके अंदर एक वृत्त खींचूं तो कौन सा खींचूंगा, यही खींचूंगा। मतलब अगर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर खींचा जाने वाला वृत्त ये होगा। अब सुनो, अगर ये 14 है तो इसमें यहां बीच में भी तो ये 14 होगा, अर्थात अगर आप वृत्त अंदर खींच रहे हैं तो वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो देखो वृत्त का व्यास हो गया 14, तो 14 आ गया व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो गई, तो भैया त्रिज्या सदैव व्यास का आधा होती है, तो त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा का वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 × 7 कर दीजिए, कट गया। 22 सत्ते 154 आया और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो भैया क्या आ गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। संतोष कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन्होंने इसका उत्तर बी दिया उनका सही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अब इस पे इसी प्रश्न को आप कई तरीके से समझ सकते हैं। कैसे कहा देता, मैदान के बीचों बीच 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांध दी गई तो कितना चर लेगा। या फिर इसको ऐसे ऐसे काला कर देता और आपसे कहता कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके आप वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा देते तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकल जाता। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं।
एक वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार आया है कई जगहों पर। मैंने एक वर्ग ले लिया और इसकी भुजा को मैंने रखी है ए। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी है। इसकी भुजा ए रखी है और फिर मैंने उसी वर्ग को लिया जिसकी भुजा ए थी और वृत्त को इसके बाहर से बना दिया। ठीक है भैया? तो यहां जो वृत्त का व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी। वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा? वर्ग की भुजा होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्यों होगी? तो देखो, अगर ये ए है तो ये प्रत्येक स्थान पर ए है, तो इसकी भुजा ए आ गई। वृत्त का व्यास ए आ गया तो त्रिज्या कितनी होगी? a/2 के बराबर होगी। ठीक भैया? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। समझिएगा, कभी गलत नहीं होगा। पाई हो गया आर की जगह a/2 का स्क्वायर हो गया, तो इसे लिखेंगे a² पाई बाई कितना? 4। ये चीज समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अब यहां देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें जो वृत्त का व्यास होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये इसका व्यास है और जो ये व्यास है वो कौन है? वो वर्ग का विकर्ण है। कहने का मतलब अब आपको समझना इतना है कि अगर वृत्त अंदर है, एक लाइन में समझिए, अगर वृत्त इसके अंदर है तो जो वृत्त का भुजा होगी, सॉरी वर्ग की भुजा होगी, वही वृत्त का व्यास होगा। लेकिन अगर वृत्त इसके बाहर है तो जो वर्ग का विकर्ण है वही होगा व्यास। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो भुजा √2 होता है। तो त्रिज्या कितनी हो गई? a√2 बाई कितना? 2। मेरे दोस्तों, अब आपको पता है कि वृत्त तो वृत्त होता है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई को पाई रहने दीजिए, आर को a√2/2 का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। तो देखिए, यहां ये पाई है और a और 2 खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² पाई/4। तो अंतःवृत्त का क्या आया? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आया a² पाई/4 और बाह्य वृत्त का आया 2a² पाई/4। मेरे भाई, 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो एक बार पुनः मुझे वही अनुपात मिला जो वर्ग और उसके विकर्ण पर मिला था। तो राइट आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब हम चाहें तो इसे भी रट सकते हैं, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। किसी वर्ग के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल सदैव अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का, सदैव अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, का 2 गुना होता है। रट सकते हैं अगर आप रटने में विश्वास रखते हैं कि किसी भी वर्ग के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त का दुगुना होता है। चलो, आप कहते हैं सर हम भूल जाएंगे, हमको याद नहीं रहेगा। चलिए जान दीजिए, आपको ये तो याद रहेगा कि इन दोनों का अनुपात कितना होता है? 1:2 होता है। इन दोनों में जो रेशियो बनता है वो कितने का बनता है? तो वो 1:2 का बनता है। और आप अगर गौर से देखें तो बाहर वाला वृत्त बड़ा है और अंदर वाला वृत्त क्या है? छोटा है। तो मतलब जब अंदर वाला 1 होगा तो बाहर वाला क्या होगा? 2 होगा। मतलब बाह्य वृत्त दुगुना होता है किसका? अंतःवृत्त का। क्लियर हो गया भैया? चल अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है।
कोई बात नहीं भैया, ये देखो 45 मीटर का एक वर्गाकार खेत हो गया। और कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप याद करें, भुजा का स्क्वायर या 45 गुणे 45 कर लो ना भैया। तो 45 का वर्ग कितना होता है, तो देखो वर्ग निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25 और इनको सबको गुणा करते हैं। इनको मतलब 4 का, 5 का और 2 का। 4 5 2, तो 4 पंचे 20, दुनाई 40, इकाई छोड़ करके जोड़ दीजिए, 2 अंक की संख्या का वर्ग निकल आएगा। तो ये 2025 वर्ग मीटर होगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2025 वर्ग मीटर। देखो किसी भी चीज का स्क्वायर करना आपको 2 अंकों का, जैसे ये देखो 27 का वर्ग आपको मान लीजिए नहीं आता है, मान लीजिए 57 का वर्ग आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको 92 का वर्ग नहीं आता, तो वर्ग कैसे करेंगे एकदम आसान तरीके से, बस एक नजर इस पे डालिएगा। देखिए 2 का वर्ग 4 है तो 2 अंकों में लिखिएगा 04, और 7 का वर्ग हो गया 49, और इनको गुणा करते, इनको मतलब 2 का 7 में और ये जो घात लगी है उसमें, तो 2 दुनाई 4 सते 28 जोड़ दीजिए, आपका ये कभी उत्तर गलत नहीं आएगा। 9 आ गया, 8 4 12 आ गया, 4 2 6 1 7। तो बताइए 27 का वर्ग 729 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब सुनिए, जैसे 57 है तो 5 का वर्ग क्या हो गया 25, और 7 का वर्ग क्या हो गया 49। देखो 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, और ये 5 दुनाई 10 सते 70, यूनिट डिजिट में मत जोड़िएगा। 9 आ गया, 4 आ गया, 7 5 12 आ गया, 2 1 3 आ गया, तो 3249 होगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। जैसे 92 का वर्ग है तो 9 का वर्ग 81, और 2 का वर्ग 2 अंकों में लिखिएगा 04, इनको गुणा करिएगा, 2 दुनाई 4 9 36, इकाई छोड़ के जोड़ दीजिएगा, आपका वर्ग आ जाएगा। तो 8400 कितना आ गया 64। जैसे आप कहें 71 का वर्ग, तो देखो 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 0 1, 2 अंकों में लिखिएगा और इनको गुणा कर लीजिए, तो 7 1 के 7 दुनाई 14, और आप इनको जोड़ लीजिए, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 1 10, 5 आ गया, तो 5000 कितना 41। तो अगर ये याद रहेगा इस तरह तो थोड़ा सा समय में आपकी बचत होगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखो जो आपको क्षेत्रफल दिया है, 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, तो 16 एयर बराबर क्या हो गया, तो 16 एयर बराबर हो गया 1600 वर्ग मीटर। अब देखो भैया आपको दिया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्त भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 1600, तो भुजा बराबर क्या हो गया, आप इसका रूट निकाल लेंगे, और 1600 वर्ग है किसका 40 का, तो यहां आपका कितना हो गया 40 मीटर। यहां ये नहीं बताना था कि ये होगा, यहां ये बताना था कि 1 एयर बराबर कितना वर्ग मीटर के होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 256 है, तो भुजा बराबर किसके होगा, तो आपका रूट लग जाएगा। 256 किसका वर्ग है, तो 16 का वर्ग है 256, 16 मीटर। आपसे कहता है कि विकर्ण क्या होगा, तो आपको पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा और रूट में 2। तो भुजा आपकी 16 आ गई और रूट में 2 मीटर, तो ये 16 रूट कितना मीटर हो गया 2 मीटर। अच्छा इसका एक और प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी कहता है सबसे लंबे छड़ की लंबाई बताइए जो इस मैदान में रखी जा सकेगी,
तो इस मैदान में रखी जाने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई, तो किसी भी वर्ग या आयत की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो यही होती है विकर्ण। तो जब भी सबसे लंबे छड़ की लंबाई की बात करें तो सदैव और सदैव विकर्ण निकालेंगे। दीपक यादव जी, प्रिया तिवारी जी, संतोष कुमार तिवारी जी, प्रज्ञा जी, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। जितेंद्र यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। सभी का एक तरफ से बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आपको ले चलते हैं। यहां देखिएगा, लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:1। कोई बात नहीं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर बराबर 9 के। तो पहले वर्ग की जो भुजा आ गई वो कितने की आई, तो 9 पर रूट लग गया, और 9 पर रूट लगेगा तो 3 के। यहां आपका भुजा का स्क्वायर बराबर है 1 के, तो भुजा बराबर, इस पर भी रूट लग गया तो भुजा बराबर आ गया किसके, 1 के। तो हमारे दोनों वर्गों की भुजाएं आ गई। एक वर्ग की भुजा है 3 और एक वर्ग की भुजा है 1। अब कहता है परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप होता है मेरे भाई भुजा गुणे 4। तो देखो, पहले वर्ग का परिमाप 3 गुणे 4 हो गया, और दूसरे वर्ग का परिमाप 1 गुणे 4 हो गया। 4 से 4 कट गया, तो इनका रेशियो करेक्ट है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 3:1 के बराबर। क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बेसिक चीजें आप सीख जाएंगे तो अंदर की चीजें खुद ही कर लेंगे। देखिए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक वर्ग था जिसका भुजा था, जो आपकी मर्जी हो वो मान लीजिए, मानने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। माना, चलिए आपके अनुसार हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा थी 10। ध्यान से सुनिएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो 10 का स्क्वायर हो गया, मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसा नहीं है कि आप 10 मानिए, जो मर्जी हो मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 10। अच्छा, अब प्रत्येक भुजा को आधा करने पर भुजा कितनी हो गई, आधी करने के बाद भुजा क्या हो गई। तो जब आप आधी करेंगे तो जो 10 है वो 5 हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखो, कहता है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब कि क्षेत्रफल 25 हो गया, और पहले से कितना था, 100 था, तो ये कितना हो गया, तो 1/4 हो गया, मतलब क्षेत्रफल 1/4 हो गया। क्लियर भैया। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आपकी नहीं मर्जी 10 मानने की, 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, सबसे उत्तर वही आएगा। चलिए अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2। तो देखिए, भुजा आपको दी है 3√2 और इसमें मल्टीप्लाई √2 का, तो देखिए 3 और एक आपका रूट हट जाएगा, तो ये कितना सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजें तैयार होनी चाहिए। अब देखिए, यहां 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ध्यान से समझिएगा। एक वर्गाकार मैदान है और इसका ये एरिया दे, आयत बन गया। एक वर्गाकार मैदान है और इसका ये एरिया दे रखा है कितने के बराबर, तो ये 44,100 दे रखा है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये 44,000 किसके, 100 के। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, तो 44,100।
तो देखो 441 21 का वर्ग है और इसका एक जीरो, तो इतना मीटर आ गया। अच्छा यहां तक तो ठीक है कि भाई वर्ग की भुजा जो है वो आ गई 210 मीटर। अब आप जब लगाएंगे किनारे किनारे बाड़, क्या लगाएंगे? बाड़। देखो ऐसे इसी पर किनारे 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 आप बाड़ ऐसे लगवाएंगे, तो कह रहा है बाड़ कितना मीटर लगेगा। तो आपको पता है कि भैया जब बाड़ लगेगा तो किनारे लगेगा, और किनारे का मतलब है कि परिमाप। तो बाड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई वही होगी जो इसका परिमाप होगा। तो परिमाप होता है भुजा 210 और गुणे 4, जीरो आया, 4 1 के 4 दुनाई 8। तो कितने मीटर बाड़ की उसे जुगाड़ करना पड़ेगा, कितना मीटर बाड़ लेके आना पड़ेगा? तार या जिससे भी वो बंधवाना चाहता है उसकी जो लंबाई होगी वो कितना मीटर होनी चाहिए? 810 मीटर। क्लियर है भैया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर है। सब छोड़ दीजिए, पहले आइए देखिए। पहले वर्ग का परिमाप दिया है तो पहले वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा भुजा गुणे 4। भाई परिमाप होता है भुजा गुणे 4 बराबर किसके दिया है? 24 के। तो ये कट गया, तो भुजा बराबर आ गया मेरा पहले वर्ग का कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं दूसरे वर्ग का परिमाप। तो दूसरे वर्ग का परिमाप भी वही होगा, परिमाप कहीं भी हो भुजा गुणे 4 ही होगा। और ये दिया है 32 के, तो भुजा बराबर किसके हो गया? तो 4 से 32 को काट दीजिए, 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पढ़िए, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप। तो कोई बात नहीं भाई, ये कहता है पहले वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले की भुजा 6 का स्क्वायर और दूसरे की भुजा 8 का स्क्वायर बराबर तीसरा हमको पता ही नहीं भुजा का स्क्वायर। तो 6 6 36 8 28 64 100 हो गया और ये भुजा हो गया, तो इस पे रूट लग जाएगा। तो भैया जो तीसरा वर्ग आया है उसकी भुजा है 10। ध्यान से समझिएगा, तो तीसरे वर्ग की भुजा जो आई है वो 10 है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप किसी भी वर्ग का होता है भुजा गुणे 4। तो 10 चौक कितना? 40 सेंटीमीटर। दो वर्ग दिया है दोनों वर्गों के, वो कहता है कि भैया भुजाएं निकाल लीजिए। भुजा जब निकल जाए तो दोनों को एक में जोड़कर वर्ग बनाइए। तो दोनों को एक में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? दोनों के वर्ग का जो योग हो जाएगा। पहले की भुजा 6 है तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 का स्क्वायर। दूसरे की भुजा कितनी है? 8 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 8 का स्क्वायर। तो यहां से आपको तीसरे वर्ग की जो भुजा आई है वो 10 मिली। अब तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो भुजा गुणे 4। तो 10 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 40 के। कंफर्म भैया? चलिए अगले पे चलते हैं। 15वां देखिए, दो वर्गों के परिमाप 40 और 32 हैं। तो देखो 40 का मतलब 4 से भाग दे दीजिए, तो पहले वर्ग की भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? समझा दिए। अब क्या दिक्कत है? पहले वर्ग की भुजा बराबर हो गई किसके? 10 सेंटीमीटर के। और वहीं दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गई? तो दूसरे वर्ग की भुजा भी हो गई, इसको भी 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 अठे 32, 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब कहता है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखो भैया पहले भुजा कितनी थी? 10 थी, तो 10 का स्क्वायर पहले का क्षेत्रफल और 8 का स्क्वायर दूसरे का क्षेत्रफल। तो 10 दहम्मा 100 और 8 अठाई 64, तो 164 हो गया। कहता है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है।
तो देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 10 का वर्ग हो गया, अब की बार अंतर लेना है तो 100 माइनस 64 32 आया। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भुजा का स्क्वायर। अब ये बराबर है किसके, जो इनका अंतर आया 32 के, तो भुजा बराबर किसके हो गया, सॉरी 36 के, तो भुजा बराबर किसके हो गया भैया 36, किसका वर्ग है 6 का। अब कहता है परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर भुजा 6 है तो परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4, तो 6 चौक कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। क्लियर भैया, चले आगे बढ़े। 16वां देखिए, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। कोई बात नहीं, देखो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा, विकर्ण दिया है तो मैंने आपको सिखाया था कि विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो यहां से हम 4√2 का होल स्क्वायर करेंगे बाई 2। तो देखिए 4 चौक 16 और 2 खुल जाएगा बटे 2, तो ये 16 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। अब कहता है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले का दुगुना है, तो कहने का मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है इसका दुगुना, तो 16 दुनाई कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। क्लियर भैया। अब इसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो इसकी भुजा हो जाएगी भुजा स्क्वायर बराबर 32 के, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। 4 चौक 16 दुनाई 32, तो 4√2 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछता है कि उसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण बराबर होता है सदैव भुजा√2, विकर्ण बराबर होता है भुजा√2। भुजा आ गया है 4√2 और गुणे में फिर से √2, तो 4 और गुणे 2, तो 4 दुनाई कितना हो गया भैया 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 होगा। प्रज्ञा जी बिल्कुल केवल आपका सही है, बाकी सबने गलत दिया। अरे भाई पहले का क्षेत्रफल आया 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो दूसरे का क्षेत्रफल इसका दुगुना है। देखो कहता है कि इसका दुगुना है, तो 16 का दुगुना कितना हो गया 32 हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 32, तो अगर मैं कहूं 32 को तोड़िए तो आप क्या जोड़ेंगे, 4 चौक 16 दुनाई 32, तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 4√2 की वैल्यू है। क्लियर भैया। इसकी भुजा आ गई 4√2 सेंटीमीटर। अब इसका विकर्ण पूछा है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण सदैव होता है भुजा√2, तो भुजा पहले से है 4√2 और फिर √2, तो 4 आ गया और √2 का 2 आ गया, तो 4 दुनाई कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर भैया। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, अब भी मैंने सॉल्व कराया कि 1:2। रट्टा मान लीजिए, कई एग्जाम में आया है, आप याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है कि किसी भी वर्ग, अभी मैंने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करा के दिखाया है, कि किसी भी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल सदैव मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। ठीक है, चलिए एक वर्ग का विकर्ण दिया है तो एरिया पूछा है, तो एरिया विकर्ण देने पर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो हो गया 20 गुणा 20 बटा 2, 10 आया मेरे दोस्त। तो 20 का 2 में गुणा कर दें तो 20 दहम्मा कितना 200 वर्ग क्या मीटर। क्लियर हो रहा ना सब, एकदम से बेसिक से पहले सारी चीजें तैयार कर लीजिए। अब ये भी दिया है, एक वर्ग का विकर्ण दिया है 6√3, ये क्या है, किसी वर्ग का विकर्ण है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो 6√3 का बटे 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6√3 को 6√3 से गुणा करके 2 से भाग देना है। हमने 2 तिहाई 6 कर दिया। आइए
तो 6 त्रिक 18 और 3 3 खुल जाएगा, तो 18 तिहाई कितना 54। 1 to 6 के लिए आज जो पढ़े हैं ना, 1 to 5 के लिए, उनमें अगर आना होगा मेंसुरेशन तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामान्य तरीके का प्रश्न आता है। आपका अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न है नहीं, बस अब कल आपको मैं बेसिक आयत पढ़ा दूंगा, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराऊंगा, ठीक है। तो आज दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।